जय हिंद फ्रेंड्स, सभी का साधना आईएएस में स्वागत है। तो इन दिस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डबल एंट्री बुक सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स व्हाट, आपने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन है तो आप दूसरा इफेक्ट आएगा। तो इस वाले वीडियोस में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ डबल बुक एंट्री सिस्टम देखेंगे। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज व्हाट, इट इज साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। ऑफकोर्स एक जगह इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ रिपल इफेक्ट दूसरी जगह होगा ही होगा, ठीक है, ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ ए टू फोल्ड इफेक्ट, मीन एक जगह तो दूसरी जगह भी इफेक्ट होगा। दैट इज देयर इज ए टू एक्सपेक्ट इन्वॉल्व, नेमली रिसीविंग एक्सपेक्ट एंड गिविंग एक्सपेक्ट, मीन्स एक को मिलेगा और दूसरे को दूसरा देगा। इट डिनोटेड बाय डेबिट डी आर, क्रेडिट सी आर। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम इज दैट एवरी डेबिट मस्ट बी इक्वलेंट एंड करस्पॉन्डिंग टू क्रेडिट, मीन्स फॉर जितना डेबिट में घटा है उतना क्रेडिट में मिलेगा, या तो जितना क्रेडिट में घटा है उतना डेबिट में मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ है, ठीक है। डेबिट डिनोट इंक्रीज एसिड और एक्सपेंसेस। अगर डेबिट डिनोट इंक्रीजिंग एसिड या एक्सपेंसेस या डिक्रीज इन लाइबिलिटी और इनकम और कैपिटल, और क्रेडिट के साथ भी सेम होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखना, एसिड इज इक्वल एल सी, ए एल सी, ठीक है। ए एसिड्स में क्या क्या आएगा, लाइबिलिटी है और कैपिटल्स आएंगे, ठीक है। जितना आपका लाइबिलिटी है प्लस कैपिटल्स मिल के क्या बनाएंगे आपके एसिड्स, इसको ऐसे याद रखना। अब फीचर्स क्या है डबल बुक एंट्री सिस्टम्स के, क्या है ये, एवरी ट्रांजेक्शन देयर आर टू एक्सपेक्ट्स, मीन्स हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। द टू इफेक्ट्स इन्वॉल्व आर द बेनिफिट या वैल्यू रिसीविंग एक्सपेक्ट एंड बेनिफिट या वैल्यू गिविंग एक्सपेक्ट, मीन्स किसी को मिलता है तो किसी को कोई देता है तो कोई लेता है। दिस टू एक्सपेक्ट इन्वॉल्व मिनिमम टू अकाउंट्स, एटलीस्ट वन डेबिट सेट, मतलब एक में तो डेबिट होगा डेफिनेटली और दूसरे को तो क्रेडिट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है एवरी डेबिट देर इज ए करस्पॉन्डिंग एंड इक्वलेंटिंग क्रेडिट, मतलब आपको अगर डेबिट हो तो सामने वाले को क्रेडिट होगा और सामने वाले को क्रेडिट होगा तो आपको डेबिट होगा। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। दिस सिस्टम इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग, हालांकि थ्रू द ट्रायल बैलेंस, मीन्स व्हाट, जब ये आप ये करोगे तो आप डेफिनेटली आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस सफर ड्यूरिंग द ईयर कैन बी कैलकुलेटेड विद डिटेल्स, मीन्स व्हाट, इससे आप प्रॉफिट एंड लॉस में काफ़ी हेल्प होती है डबल बुक एंट्री सिस्टम्स में। बिकॉज एक के पास आप एंट्री ऐसा नहीं उसके वाला आपने किया, दो बुक में एंट्रीज होगी तो डेफिनेटली आपको एक्यूरेसी से बढ़ेगी। बाय द फॉलोइंग दिस सिस्टम द कंपनी कैन बी कीप द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन डिटेल विच इवेंचुअली हेल्प इन कंट्रोलिंग, मतलब इससे आपको बिजनेस के ऊपर कंट्रोल होगा। आप देखोगे कि आपका खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। द रिकॉर्डेड डिटेल्स कैन बी यूज्ड फॉर कंपेरिजन पर्पज एज वेल एज, मीन्स व्हाट, इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट साल में कितना प्रॉफिट हुआ, इससे भी आप डबल बुक एंट्री सिस्टम से पता करा सकते हैं। डबल बुक एंट्री सिस्टम्स के फादर कौन है, ये इटली के है, उनका नाम है लुका पोली, ठीक है, ये याद रखना बस, ठीक है। ये है डबल बुक एंट्री सिस्टम के फादर एंड अकाउंटेंसी के भी फादर। ये कहाँ के हैं, ये इटली के हैं। हम मूव करेंगे वाउचर अप्रोच इन अकाउंट। वाउचर मीन्स व्हाट, एक समझो एक तरह का सबूत है, ठीक है। आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है उसका सबूत है, ठीक है। ए सोर्स डॉक्यूमेंट इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डेट कंटेन द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, मीन्स इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स लिखे होते हैं आपने कब किया। इसको आप पासबुक की तरह याद रख लो, ठीक है। जैसे आपके अगर समझो बैंक से अकाउंट से पैसा कट गया तो आपको जहाँ से पैसा आपने समझो कट गया, आपने फिर बैंक मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पास गए कि मेरा ये पैसा कट गया तुम्हारे अकाउंट से, तो वो बोलता है कि जाके आप अपना पासबुक का ट्रांजेक्शन्स की रिसिप्ट लेके आओ। तो ठीक, इसको ये क्या है, एक तरह सबूत का काम कर रहा है ना। उसी तरह वाउचर क्या है, ये भी एक सबूत का काम करता है, ठीक है। द सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर द की इन्फॉर्मेशन अबाउट ए ट्रांजेक्शन सच एज नेम्स ऑफ द पार्टीज, इसमें पार्टीज के नेम्स होते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, कितना अमाउंट दिया, डेट क्या है, उसमें सब्सटेंस क्या है, आपने लिया क्या है, क्या दिया है। द सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर फ्रिक्वेंटली आइडेंटिफाई विद यूनिक नंबर, डेफिनेटली सबका अलग अलग नंबर हो, बिकॉज मिक्स मैच ना हो जाए, सो डैट दे कैन डिफरेंशिएट इन अकाउंटिंग सिस्टम। मीन्स आपको अगर डेफिनेटली 1 2 3 करके दिया होगा तभी आप उसको एक बेहतर तरीके से समझ सकते हो। अगर एक सबको एक ही नंबर दिया तो इट इज़ कन्फ्यूजन। मीन्स आप अगर सपोज आपने फर्नीचर जून में लिया और आप अकाउंटिंग कर लो अप्रैल में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जून में आपने फर्नीचर लिया या अप्रैल में लिया, मार्च में लिया, तो डेफिनेटली इसका एक सर्टन नंबर्स होगा, ठीक है, जिसे OTP की तरह आप समझ सकते हो। दे यूजली कंटेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, डेट होगा, मनी होगा, सिग्नेचर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द कैश सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, रिसिप्ट हो गया, पे इन स्लिप हो गया, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, इसको एक करके देखते हैं। कैश मेमो मीन्स व्हाट, व्हेन ए पर्सन सेल गुड्स फॉर द कैश, जब एक पर्सन किसी को गुड्स सेल करता है उसमें उससे कैश लेता है। और
लेता है या देता है, ही गिव ए कैश मेमो टू द कस्टमर, ठीक है। व्हेन द कस्टमर परचेज द गुड फॉर कैश, ही रिसीव कैश मेमो फॉर द सप्लायर। ऑल कैश ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड एसेट और सर्विसेज आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमो। मीन्स आपने कुछ भी दिया लिया कैश के थ्रू, तो आपको एक कैश मेमो मिलेगा, ठीक है। अब हम आएंगे इनवॉइसेस बिल। इनवॉइसेस मीन्स व्हाट, ए प्रिपेयर बाय ट्रेडर। कौन प्रिपेयर करता है इसको? ट्रेडर प्रिपेयर करता है। इनवॉइसेस को कौन प्रिपेयर करता है? याद रखना, ट्रेडर। इसको जो सामान बेचता है वो प्रिपेयर नहीं करता, ट्रेडर प्रिपेयर करता है और कस्टमर के बीच में होता है, जो बीच में इंटरमीडिएटरी होता है ना, इसके पास डुप्लीकेट होता है। मीन्स ये बिल उठा के इसके पास आता है, फिर ये बिल आपको दे देता है, ठीक है। तो उसको इतना याद रखना है। सेल गुड्स ऑन क्रेडिट मीन्स व्हाट, प्रिपेयर बाय द ट्रेडर। जब वो कुछ गुड्स क्रेडिट पे बेचता है, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इनवॉइस इज सेंड टू परचेज एंड डुप्लीकेट कॉपी रिटर्न टू द सेलर। मीन्स व्हाट, तीन लोग हैं, ए ने सामान इसको बेचा बी को, और बी सामान बेचता है सी को, ठीक है। तो जो ओरिजिनल बिल होगा इनवॉइसेस का, वो ए बी को देगा, लेकिन बी अपने पास रखेगा नहीं। जब कस्टमर समझो फ्रिज आके ले लिया, तो ये सीधा इसको दे देगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको बोलते हैं इनवॉइसेस, ठीक है। रिसिप्ट आएंगे। इट इज़ एविडेंस ऑफ कैश या चेक रिसीव बाय ट्रेडर या अकाउंट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कैश अदर देन दिस कंसर्न विद कैश सेल्स और कैश परचेज। एग्जाम्पल, लैंडलॉर्ड टू टेनेंट बाय मीन्स व्हाट, रिसिप्ट इज नॉट, आपने कोई ट्रांजेक्शन करता, सामने वाला बोला आपने कुछ पैसा दिया है नहीं, तो आपने उसको बोला देख भाई पैसा तो दिया ना मेरे को, तो उसने आपको एक रिसिप्ट दे दिया, ठीक है। या तो आपने चेक दिया तो उसने बोला ठीक है, नहीं ऐसा आता है बिल के कि पेड, इसे लिख के नहीं आता है पेड 1000 रुपीज़, तो इसको बोलेंगे रिसिप्ट। पे इन स्लिप मीन्स व्हाट, इट इज़ एक्ट ए प्रूफ फ्रॉम द चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। इट इज़ एक्ट एज ए प्रूफ फॉर द चेक या कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, ठीक है। मीन्स व्हाट, ए पे इन स्लिप भी सेम उसी तरह आएगा। अब मूव करेंगे डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट या डेबिट मेमो कैन बी इशू फ्रॉम ए बायर टू सेलर। बायर इशू करता है किसके ऊपर? सेलर के ऊपर, टू इंडिकेट अ रिक्वेस्ट या रिटर्न ऑफ गुड्स। डेबिट नोट एक्ट एज सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द परचेज रिटर्न इनवर्ड्स। मीन्स सपोज ये समझो अंबानी है, इसने आपने कुछ इधर से लिया, तो आपने कुछ लिया तो डेफिनेटली वो हो गया, वो आपने रॉन्ग परचेज कर लिया है, तो आप उसको रिटर्न करोगे, तो अंबानी आपको क्या देगा? डेबिट नोट, ठीक है। और क्रेडिट नोट भी उसी तरह सेम है। इसको आप टीपी से याद रखना, डीपी डेबिट परचेज, और इसको सीएस कंपनी सेक्रेटरी से लर्न रखना, ठीक है। मूव करेंगे आगे। व्हाट इज द वाउचर? वाउचर आपको पता है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बिजनेस आर अकाउंट इज नोन एट वाउचर। मीन्स व्हाट, ये एक तरह से आप इसको सबूत समझ लो बिजनेस का, ठीक है। आपने कितना परचेज किया, कितना नहीं परचेज किया। फीचर्स वाउचर्स के क्या है? ये एक सीरियल नंबर होते हैं, डेफिनेटली इसके सबके नंबर अलग अलग होते हैं। प्रीपेड फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। इट टेल अबाउट द अकाउंट टू बी डेबिट एंड क्रेडिटेड। वाउचर बताता है कि अकाउंट डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हो गया। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरफ भी काम आता है। इट रिलेटेड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट या अटैच विद द वाउचर। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स कितने टाइप्स के होते हैं? कैश वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर इज मीन्स व्हाट, कैश वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव और कैश पेमेंट में ये यूज़ होता है जब आप कोई पेमेंट कैश या कैश से करते हो, ठीक है। आप रिसीव करते हो या पेमेंट करते हो। डेबिट वाउचर इज व्हाट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेमेंट वाउचर। मीन्स व्हाट, आपने कुछ पेमेंट किया किसी को। दिस वाउचर इज यूज्ड व्हेन ए ऑर्गेनाइजेशन पे टू अदर्स। मीन्स व्हाट, ए ऑर्गेनाइजेशन जब किसी को पे करता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? सैलरी हो गया, वेजेस हो गया। देखो ये सब क्या नॉमिनल है ना, नॉमिनल में क्या होता है? डेबिट को अब बाहर और क्रेडिट अंदर, ठीक है। डेट रीजन, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ कैश एंड बैंक पेमेंट, हैंस कैश पेमेंट वाउचर एंड बैंक पेमेंट वाउचर विल बी ट्रीटेड एज डेबिट वाउचर। फॉलोइंग पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन इट, पेइंग कैश एक्सपेंसेस, आपने कुछ खर्चा किया, आपने मशीनें परचेज किया, इंटरेस्ट पेमेंट किया। क्रेडिट वाउचर में सीधा उल्टा हो गया, ठीक है। क्रेडिट वाउचर इज ए प्रीपेड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव फ्रॉम समथिंग। मीन्स व्हाट, आपको किधर से पैसा मिला, आपको कमीशन मिला, आपका डेटर्स ने पैसा रिटर्न कर दिया है, शेयर होल्डर्स ने आपके कुछ पैसे दिए, तो ये इसमें आएगा। नॉन कैश वाउचर में इसका नाम से थोड़ा समझ लो, एक्सेप्ट फॉर कैश एंड बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट। मीन्स जो ट्रांजेक्शन्स, ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन ट्रांसफर वाउचर। दिस वाउचर ऑल्सो रिफर्ड एज जनरल वाउचर। यूजुअली दिस वाउचर प्रीपेड फॉर क्रेडिट सेल्स। मीन्स वो वाउचर जिसमें आपको पैसे ना कैश में मिले ना चेक के माध्यम से मिले, वो पैसे जो आपको बोला है कि मैं बाद में दूंगा, तो उसको बोलेंगे नॉन कैश वाउचर। अदर ट्रांजेक्शन्स विच भी नो कैश या बैंक ट्रांजेक्शन इज इन्वॉल्व, लिस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज व्हाट। इसमें देखो वही क्रेडिट का आपको मैंने बोला है, रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स, ये भी क्रेडिट पे ही। एनी अदर नॉन ट्रांजेक्शन सिस्टम।
तो इसमें हम देखेंगे अभी इस वाले वीडियोस में इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। स्टे ट्यून। जय हिंद।